राम राम जी सभी लोगों को। पाकिस्तान में गैस तेल दोनों खत्म हो गए हैं। कत, कतर से लोग बात किए हैं तो कतर ने बोला है कि पहले डॉलर दीजिए तब गैस एलपीजी जाएगा। अब पाकिस्तानी मीडिया पूरा एकदम बौखलाया हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में हम भी। कतर ने गैस सप्लाईज को सस्पेंड किया है और अली परवेज मलिक पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म किया कि कतर ने गैस सप्लाईज को सस्पेंड कर दिया है। मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। हुर्मुज को ओपन होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक या दो ममालिक इफेक्ट नहीं हो रहे, पूरा ये रीजन इफेक्ट होता है और उसके असरात हम सब पे हो रहे हैं, मुझ पे हो रहे हैं, आप पे हो रहे हैं। स्पेशली फार ईस्ट के जो ममालिक हैं जहाँ पे तेल जाता है, और ना सिर्फ तेल, आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, शय खुर्दनोश हैं, द इंटायर लॉजिस्टिक चेन जो है वो डिस्टर्ब होती है। पाकिस्तान अगर महीने का 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का पेट्रोल इंपोर्ट कर रहा है तो आप सोचिए ना, पाकिस्तान के 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, उसमें से 12 अरब डॉलर तो दोस्त मुल्कों ने रखवाए हुए हैं। ठीक, 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के अपने हैं। उन 4 अरब डॉलर में से भी अगर हम मानना 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का अगर पेट्रोल डीजल और ये फर्नेस ऑयल और चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो सोचिए ना पाकिस्तान कितनी मुश्किल सूरत हाल में है। इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800 600-700 800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते। दोस्तों, ईरान युद्ध ने एक चीज तो कर दी है कि जो भिखारी देश पाकिस्तान है इसकी असलियत दुनिया को दिखानी शुरू कर दी है। आप देखिए कि इसने यूएई को छोड़ दिया, सऊदी अरब से पैसे ले लिए। अब सऊदी अरब का इसने कोई डिफेंस नहीं किया, जाके वहाँ भी झूठ बोलता है, ये बचता है अपने आप को। कतर के साथ भी इसने ऐसे ही किया है, इसने ईरान के साथ भी वही किया है, अमेरिका से मिलकर ईरान को धोखा दिया। मतलब पाकिस्तान वो देश है दोस्तों जिसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। अब धीरे धीरे मुस्लिम देश इनकी हकीकत जानने लग गए हैं, समझ में आ गया कि धोखेबाज है। अब कतर ने साहब बोल दिया, भैया पैसे लेके आएगा तो तेरे गैस मिलेगी वरना नहीं मिलेगी, और पैसे इनके पास है नहीं। सोचिए इनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, ये काम किया है मोदी जी ने, इनको वहां ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहां पे इनको कहीं से कुछ नहीं मिलेगा। हमें क्या लड़ने की जरूरत है अब इनके साथ? अब सोचिए पाकिस्तान के अंदर आज क्या हालात है, लोग कितने उबल रहे हैं, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। कतर जिसने जो कि बड़ा अच्छा दोस्त ये बताते हैं और बोलते हैं कि कतर हमारा मुस्लिम उम्मा का भाई है, कतर ने गैस सप्लाईज को सस्पेंड किया है और अली परवेज मलिक पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर ने इस बात को कंफर्म किया कि कतर ने गैस सप्लाईज को सस्पेंड कर दिया है। रीजन कुछ भी बताओ, रीजन बोलो कि हमारी अपनी प्रॉब्लम है, हम एक जंग में हैं। जंग में है? जंग तो 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से जंग चल रही थी तो आज क्यों बोला गया और अब क्यों बोला गया? इस समय तो मोस्ट प्रोबेबली तकरीबन 1 महीना हो गया, फायरिंग नहीं हो रही है। तो 1 महीने पहले बोला जाना चाहिए था, जब इनका टूटा था ये, जब उनके ठिकानों पे हमला किया था ईरान ने, तब नहीं बोला, आज बोला। तो कहीं कुछ गड़बड़ है और गड़बड़ बहुत तगड़ी है, जिस गड़बड़ को शायद पाकिस्तान एक्नॉलेज करने के मूड में नहीं है। और कतर साहब बता रहा है, अभी हमने यूएई की तरफ से देखा था ना कि पाकिस्तानी लोगों को बाहर निकाला और पैसा अपना वापस मांग लिया। अभी यूएई की तरफ से और झटके आने बाकी हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज मैं मानूंगा कि यूएई की तरफ से और झटके तो आ ही रहे हैं, सऊदी की तरफ से भी झटके आ रहे हैं। सऊदी भी सोच रहा है कि अब इस पाकिस्तान को हम कैसे झटका दें। दिया है पहले भी और दोबारा देने के मूड में। पूरे गल्फ में पाकिस्तान के फेवर में एटमॉस्फेयर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बता रहा था कि हम बड़े करीब हैं ईरान के, और अब ईरान को ही धोखा देता दिख रहा है। तो पूरे गल्फ में ये बात क्लैरिटी से साफ आ गई है, सबके सामने आ गई है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, पाकिस्तान डॉलर्स का सगा है, पाकिस्तान अपने अमेरिकी आकाओं का सगा है। कल हमें भी धोखा दे सकता है। और ये इस्लामाबाद का हाल है,
ये इस्लामाबाद कैपिटल सिटी का हाल है। पेट्रोल पंप के लिए लाइन देखें कितनी लंबी है। ये इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि इंडिया में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंपों पे लाइनें हैं, फलान है, ढुमकान है। ये इनका अपना हाल है। और ये कराची का हाल देख लें, कुछ भी नहीं है इनके पास, ना पानी पीने का है, ना पेट्रोल है, ना खाने पीने की चीजें हैं। मतलब आप ये देखें कि ये ग्लोबल हंगर क्राइसिस के बारे में रिपोर्ट आई है, इसमें पाकिस्तान में भी हंगर क्राइसिस है। 1,10,00,000 लोग पाकिस्तान में फूड इनसिक्योरिटी 2025 में फेस कर रहे थे, 2026 में और ज़्यादा हालत ख़राब है। और कि आप ये देखें कि ये जो 10 कंट्रीज में फूड क्राइसिस में बताए गए हैं, उसमें 8 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। और गैस का ये हाल है कि फेडरल मिनिस्टर जो हैं पाकिस्तान के, एनर्जी मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक, इन्होंने भी शाज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बताया कि कतर ने पाकिस्तान की LNG सप्लाई है वो बिल्कुल बंद कर दी है। पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस और ख़राब होंगे। ये अपनी पब्लिक को पानी नहीं दे सकते, गैस नहीं दे सकते, खाना पीना नहीं दे सकते, और ये मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से। दिस इज ए रियल चैलेंज। सारा टाइम आपके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो दे आर नॉट द सेम। जो ये आप देखें ना, पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर बड़ा मसला है। और अगर ग्लोबल शॉक आएगा तो हमारे पास जो लिमिटेड बफर है वो कोई नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है हमारे लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की प्लानिंग के हवाले से, ये बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है। इंडिया ने इन्वेस्ट किया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, बहुत सालों से रिजर्व किया। पाकिस्तान ने आज तक इसके लिए काम ही नहीं किया। और अब क्योंकि हमारी एनर्जी सिचुएशन ये है कि हम फ्रेजाइल हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं एंड ऑल दिस, तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। और इंडिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो भी 2 कैटेगरी में है, मैंने आपको बताया, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एंड कमर्शियल। और उनकी जो डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं वो कहा जा रहा है कि उनकी कैपेसिटी 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है, जो कि अंडरग्राउंड एंड ऑल दैट है। ठीक है जी। और उनका जो मेरा ख्याल है 64% उन्होंने फिल किया हुआ है, अभी भी अबाउट है उनके पास स्पेस। और हमारे तो हाँ यहाँ पे नहीं है। अब जो टोटल रिजर्व्स हैं उनके पास आई थिंक 74 डेज की टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, क्रूड ऑयल की। जो एक्चुअल स्टॉक कवर है वो 60 डेज का है। तो ये जो 67 डेज का जो बफर होता है ये बहुत बड़ा होता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। अब 2 महीने हो गए हैं जंग को, तो जब आपकी कीमत इस वक्त, हमारी कीमत क्या है अभी, किधर पहुंची है भला? हम तो बड़ी नेक्स्ट लेवल पोजीशन पे आ गए हैं। सो इंडिया जो है अपना 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है कि उन्होंने काम तो किया हुआ है, दे हैव डन द वर्क, उन्होंने अपना काम किया हुआ है। उनके पास ये जो रिजर्व्स हैं, उनको पता था हमने अगर ये रिजर्व्स नहीं लेते तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मैं तो इसको फ्रेंकली स्पीकिंग इज अ डिजास्टर है हमारे लिए, तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। और अगर हम ये ना कर पाए और हमने ये ना किया तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा हिस्ट्री में हमारी क्या पोजीशन होगी। पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा रहा सबको धोखा दिया है। अभी वही 15,000 से ज्यादा डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तानियों को। अब सऊदी अरब की मजबूरी है जो इसके साथ डिफेंस डील कर रखा है, इस वजह से अभी वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि ईरान उस पर हमला कर दे रहा है। जिन देशों के पास पैसे रहते हैं वो देश सामान खरीद के रखते हैं। जब पाकिस्तान के पैसा ही नहीं है, भीख मांग के ही सब कुछ करना है, तो कहाँ से रखेंगे? उनके पास अपने पास रखने के लिए कुछ भी उन लोगों को नहीं रखे हैं, ना गैस है, ना तेल है, ना डीजल है। वीडियो समाप्त हो गया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इन लोगों को ये सोचना चाहिए था
कि उनके देश में जब पैसे लेके दूसरे देश से अब अपना देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं सही कर पा रहे हो तो कैसे तुम तेल और एलपीजी रख पाओगे। इतने पैसे ये लोग दूसरे देशों से ले रखे हैं। अब कतर भी लास्ट में बोल दिया कि भाई डॉलर दो तो तेल ले जाओ, गैस ले जाओ। अब ये लोग परेशान हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए जी, राम।